क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? अरे पहले दिन से ही चिल्ला रही हूँ मैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, मेनली। तो हमारे बात करते हैं, द इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट आर एज फॉलोज, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है। एग्रीगेट में दोनों प्रकार के एग्रीगेट आ गए, एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट। फाइन मतलब हमारी सैंड या फिर रेती, और कोर्स एग्रीगेट मतलब हमारी गिट्टी या फिर ग्रेवल्स। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल इन द कॉन्क्रीट। सीमेंट का रोल क्या होता है एक कॉन्क्रीट में? जोड़े रखना या होल बॉडी बनाना, या फिर उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, मतलब कड़कपन या फिर टिकाऊपन उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। एग्रीगेट का सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें कॉम्प्रेसिव नेचर का चीज़ ज़्यादा होता है, मतलब ये फोर्स बियर कर लेती है, मतलब स्टोन का ही पार्ट रहता है, तो ये कैसी रहती है? हार्ड नेचर की होती है, ठीक है। इट इज़ एन इंसर्टेड और केमिकली इनएक्टिवेटेड मटेरियल विच व्हेन बॉन्डेड टुगेदर बाय द सीमेंट फ्रॉम द कॉन्क्रीट, एग्जांपल क्रश्ड रॉक, ग्रेवल्स एंड द सैंड। क्या होता है कि ग्रेवल, सैंड और हमारा क्रश्ड रॉक मतलब चट्टानों की टुकड़ी जो रहती है, वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारे कंक्रीट बनाने को, ठीक है। ये कैसे करते हैं? हम इसको सीमेंट के हेल्प से बाइंड करके रखते हैं, जोड़े रखने का काम करता है, ताकि हमारा जो पूरा होल असेंबली, हमारा पूरा जो होल बॉडी या होल स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा लोड भागीदारी करे हमारा स्ट्रक्चर। वाटर क्या है? हमारा लुब्रिकेंट है, ठीक है। किसके बीच में? फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के बीच में रिएक्ट्स केमिकली विद द सीमेंट। सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज करेगा? हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। जो जिसकी भागीदारी क्या होती है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे जैसे रिलीज होता है, वैसे वैसे हमारी सीमेंट क्या होती है? हार्ड होती जाती है, और उसमें क्या आती है? प्लास्टिसिटी आती है, कड़कपन आता है, ठीक है। और क्या करती है? हमारे बाकी के जो एग्रीगेट है या बारीक चीज़ है या रेनफोर्समेंट है, ठीक है, उसको जोड़े रखने का काम करते हैं हमारा क्या? सीमेंट पेस्ट। और सीमेंट काम कब करेगी? जब हमारा क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। इन तीनों के अलावा जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही थी, एक चीज़ होती है हमारी एडमिक्सचर, ठीक है। एडमिक्सचर को आप आईएमपी मान के पढ़ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वाइवा वाला रहेगा वो क्वेश्चन भी पूछेगा एडमिक्सचर्स में से, और क्या ये एक मेन रोल होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम कंक्रीट को अगर बड़ी साइट की बात करें तो क्या करते हैं? साइट पे नहीं बनाते, हम क्या करते हैं? रेडीमेड मंगाते हैं। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, रेडीमेड बनाते हैं, और हमारा ओपी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट। तो ज़रूरी है क्या कि जहाँ बना होगा वहाँ 30 मिनट ही लगे? भैया ट्रैवल करने में, कंक्रीट को ट्रैवल करने में 10-10 घंटे लग जाते हैं, जहाँ कंक्रीट बनता है और जहाँ लगना होता है, ठीक है। मान रहे हो? अगर मेरा रेडी मिक्स प्लांट उज्जैन में है और मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ आगर में, तो क्या होगा? जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, और बनने के बाद ट्रक में पोर होने के, ट्रक में डलने के बाद, और फिर ट्रक ट्रैवल करेगा 2 घंटे का, तो सीधा सीधा रास्ता है। हो सकता है ट्रक वाला बीच में खाने पीने, सोने वोने के लिए रुक गया, या फिर और कुछ स्थितियाँ रही होंगी, जाम वाम लग गया होगा, तो इस स्थिति में क्या क्या हमारे ट्रक के अंदर ही कंक्रीट सेट होने लग जाएगा, है ना भैया? ट्रक के अंदर सेट हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट तो हो ही जाएंगे उसको। 30 मिनट या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सी भी तरह की सीमेंट अगर डालते हो आप, तो 1 घंटा से ज़्यादा तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता ही नहीं है ना। तो वहीं के वहीं सेट होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या तो वो साइट पे आएगा ने, क्या तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर भराएगा, है ना, वो पहले से ही सेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? कुछ तरह के केमिकल मिलाते हैं, ठीक है। केमिकल क्यों मिला रहे हैं? केमिकल इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारा जो रेट ऑफ इनिशियल सेटिंग है वो बढ़ जाए, ठीक है, सॉरी कम हो जाए। मतलब रेट कम होगा तो टाइम हमको ज़्यादा मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह के हमारे एडमिक्सचर मिलाते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सीलरेटर, एक होता है एयर इंट्रेंड एजेंट, एक होता है वाटर रिड्यूसिंग एंड सेटिंग कंट्रोल एजेंट, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डर भी बोलते हैं। एक्सीलरेटर्स और रिटार्डर, एक्सीलरेटर्स अलग होते हैं और रिटार्डर हमारे अलग होते हैं। और एयर एंट्रेंट एक अलग एजेंट होता है, ठीक है। एयर एंट्रेंट क्या एजेंट होते हैं वो मैं समझाती हूँ। एक तो क्या करता है, हमारे रेट को डिक्रीज़ करता है, एक होता है रेट को इंक्रीज़ करता है। जमने को एक बढ़ाता है और एक जमने को घटाता है। मतलब सेटिंग टाइम जो होता है एक इंक्रीज़ कर देता है और एक डिक्रीज़ कर देता है। अभी हमने टेस्ट में पढ़ा था, सीमेंट के टेस्ट में, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हमको, दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब हमने जब उसमें पानी मिलाया उसके बाद से हमको कितना समय मिल रहा है कि सीमेंट सेट होने लगेगी। तो भैया हमको, अगर हमारी साइट अलग है और कंक्रीट अलग बन रहा है, तो हमको क्या होगी, समय की आवश्यकता होगी। समय ज़रूरी है, तो समय को हमको बढ़ाना है, तो हम क्या कर देंगे, रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। मतलब जो हमारी सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन की रेट होती है, धीरे धीरे होता है ना, कितने टाइम बाद वो रिएक्ट करेगी, तो उसका समय बढ़ा देते हैं। तो वो क्या होती है कि धीरे धीरे हमारी सेट होगी, मतलब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। और अगर हमको उसका सेटिंग टाइम कम करना है, अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पानी को रोक के रखा है या पानी आने की संभावना है या बारिश का मौसम है, तो हम क्या करेंगे, हम यही चाहेंगे ना कि जल्दी से सीमेंट हमारी सेट हो जाए, ताकि क्या हो कि सेट हो जाएगी तो उसमें क्या पानी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। या हमारी सीमेंट हार्ड होने लगेगी तो हमारा टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जो भी 10 घंटा है ना, 10 घंटे ही लग रहा था ओपी सीमेंट का, या फिर इनिशियली जल्दी फटाफट से सेट हो जाए। तो हमको दो ही तरह की चीज़ें अपनानी होती है हमारी साइड पे। और एक होता है हमारा एयर एंट्रेंट एजेंट, ठीक है। इसको समझना, हमको पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, हमारे पास पानी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। क्यों रिस्ट्रिक्शन है, अगर हम पानी ज़्यादा मिला देंगे तो हमारा कंक्रीट उस तरह की स्ट्रेंथ वाला नहीं बनेगा। मतलब जो पानी हम मिलाएंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिलाएंगे। मगर क्या होता है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से जब हम पानी मिलाते हैं तो हमको वर्केबिलिटी नहीं मिलती है। वर्केबिलिटी मतलब काम करने में आसानी नहीं रहती। कंक्रीट क्या होता है, सूखा सूखा सा रहता है। समझ में आई बात? कंक्रीट सूखा रहेगा तो काम करने में ज़्यादा मशक्क़त लगेगी। अगर मैं इसमें सूखा कंक्रीट डालूंगी ना, तो मुझे इसकी कॉम्पेक्शन रॉड से कॉम्पैक्ट करना ज़्यादा पड़ेगा, मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा कॉम्पैक्शन करना। मतलब ज़्यादा उसमें क्या लगेगी, मजदूरी लगेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। मगर पानी के लिए हम बाध्य है कि ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा क्या होगा, ताकत में कमज़ोरी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें एयर एंट्रेंट एजेंट्स डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दीज एजेंट्स वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। ये चीज़ें क्या करते हैं कि हमारा वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब कंक्रीट थोड़ा सॉफ्ट बनता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन या फिर ईज ऑफ वर्क, काम करने में आसानी हमको मिल जाती है। पानी नहीं डाल रहे, समझ में आ रहा है? पानी हम नहीं डाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, एयर एंट्रेंट एजेंट डाल रहे हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, हमारे कंक्रीट के अंदर एयर एंट्रेंट जैसे हो जाते हैं, मतलब बुलबुले बनाते हैं। और फिर जब हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जब इसको टैंपिंग करते हैं, मतलब ईज़ ऑफ वर्क हो रहा है, डालने में आसानी हो रही है और अच्छी तरह से सेट हो रहे हैं, फिर क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये हमारे फ्रॉस्ट एक्शन से बचाते हैं। मतलब अगर पानी में हमारे कंक्रीट में कहीं होलोनेस हो गई या फिर खाली चीज़ हो गया, तो उसमें फ्रॉस्ट की एक्शन नहीं होती है, ठीक है। पानी कलेक्शन नहीं होता है या फिर जमने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होगी, फ्रॉस्ट एक्शन नहीं होगी। मतलब हमने कंक्रीट डाला और कंक्रीट जल्दी जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, सीमेंट में क्या डालते हो आप, पानी डालते हो, पानी डालते हो ना सीमेंट में, यस मैम, है ना, पानी डाल रहे हो। और अब आप कश्मीर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और कश्मीर में भी ठंड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होगा, आप खुले में कंक्रीट मिला रहे हो, तो खुले में ही क्या होगा, कंक्रीट जमने लगेगा। कंक्रीट नहीं जमेगा, पानी जमने लगेगा, जो आप पानी उसको सीमेंट में डाल रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर एंट्रेंट एजेंट मिलाते हैं, ताकि वो पानी को जमने से रोके।
ठीक है, अलग अलग टाइप के आते हैं ये एयर इंट्रेंट एजेंट। एक वर्केबिलिटी भी बढ़ाने में सहयोगी रहते हैं या फिर हमारे फ्रॉस्ट एक्शन को रोकने में कामयाब रहते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? यस मैम। यस मैडम। एक्सीलरेटर, एयर इंट्रेंट एजेंट और रिटार्डर। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ो, इसको बाद में और पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखना इसमें क्या एक एक लाइन लिखी हुई है हमारे एडमिक्सचर्स पे। ठीक है, आपको अगर आता है तो आता है क्या 4 नंबर का क्वेश्चन, या हो सकता है 3 नंबर का भी दे दे। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं वो, तो क्या लिखोगे आप? एडमिक्सचर, वो पूछेंगे एडमिक्सचर क्या है, वह कैसे कार्य करते हैं, या उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, एडमिक्सचर के बारे में ऐसे कुछ पूछेंगे क्वेश्चन वो। तो आप लिखोगे एडमिक्सचर वे सब्सटेंस होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जिनको मिला करके हम सीमेंट या कंक्रीट का रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्ट करने का समय का, क्या लिखोगे आप? इसका रेट बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं और काम करने में आसानी प्रदान करते हैं। अलग अलग टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, 3 प्रकार के एडमिक्सचर होते हैं। एक होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर मतलब देखा है ना आपने, आप गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो? एक्सीलरेट करते हो। ठीक है, एक्सीलरेट करते हो तो क्या होती है गाड़ी? क्या होती है? फास्ट होती है, तेज चलती है। तो ऐसे ही ये एक्सीलरेटर क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बाइड के बने होते हैं। इज एडेड फॉर दिस पर्पस, कि कौन से पर्पस के लिए काम करते हैं ये? हमारे जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको फास्ट कर देते हैं। अगर हमने सीमेंट में क्या मिलाया हुआ है? एक्सीलरेटर मिलाया हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। मतलब जल्दी से सेट होने में कारगर कौन से रहते हैं? हमारे एक्सीलरेटर्स। आई बात समझ में सक्षम संजय? मैडम नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही कि बात समझ नहीं आ रही? मैं मुझे आ गई है। क्या होता है? आवाज कट रही है? नहीं मैम, जो आपने एड मिक्सचर बताया था ना, हाँ वो आ गए समझ में। ये हाँ। सक्षम की बात करूँ। सक्षम को क्या आवाज की प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैडम अभी पहले शुरुआत में आवाज कट गई थी और फिर अभी समझ नहीं आया, आधा सुना तो। अच्छा ठीक है, एक्सीलरेटर क्या होता है? मतलब जैसे हम गाड़ी का एक्सीलरेटर भगाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड तेज होती है। ऐसे ही एक्सीलरेटर हमारा जो होता है सीमेंट के लिए जो होता है कैल्शियम कार्बाइड होता है। अगर हम इसको सीमेंट में डाल देते हैं या हम बनते टाइम कंक्रीट में ये डालते हैं, या जो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है जो हमारा है उसमें अगर ये डालते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अगर सीमेंट सेट होता होगा आधे घंटे में, तो हमने क्या करा, ये एक्सीलरेटर डाल दिया तो हमको जितने टाइम का जो भी एक्सीलरेटर होगा तो वो सीमेंट को जल्दी सेट कर देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है या बहुत जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज होता है या ज़ीरो के नीचे जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम? भले सीमेंट बनाते टाइम हम गुनगुना पानी डाल देंगे। समझ में आ रही है बात? हमको वैसी स्थिति पे क्या करेंगे? हम गुनगुना पानी डालेंगे या गर्म पानी डालेंगे कंक्रीट बनाते टाइम। समझ रहे हो? कंक्रीट बनाते टाइम गर्म पानी डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं गर्म पानी? क्योंकि टेम्परेचर है हमारा 0 से कम या और कम है, तो उस स्थिति में हमको कंस्ट्रक्शन करना है। मगर मिलाते मिलाते क्या होगा, वो पानी एकदम से ठंडा हो जाएगा। क्योंकि देखा होगा ठंडों में हम जो पानी से नहाते हैं वो नहाते नहाते ही ठंडा हो जाता है। तो उस स्थिति में जहाँ नेगेटिव टेम्परेचर है या 0 से कम है, तो जीरो क्या होता है? हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 0 जैसे हुआ तो नदी नाले सब जगह की चीज़ें, सब जगह पानी क्या होता है? जमने लगता है। तो अगर ऐसी जगह हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने चलो गुनगुना पानी डाल दिया ताकि वो बिल्कुल 0 होते होते तक वो नॉर्मल रहे, तभी तो हमारी सीमेंट रिएक्शन करेगी ना, जमे हुए पानी के साथ थोड़ी ना रिएक्शन करेगी। समझ रहे हो? तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं?
सेट होने के लिए अगर वो 30 मिनट लेगी सेट होने के लिए भी, तो उतने से पहले में तो वो पानी जम जाएगा। सीमेंट जमना शुरू होगी उससे पहले पानी जम जाएगा। समझ रहे हो आप बात? गंभीरता समझ रहे हो? क्योंकि टेम्परेचर है कम। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ क्या करते हैं, एक्सीलरेटर डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, सीमेंट पानी के जमने से पहले ही सीमेंट को जमा देगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमने बढ़ा दी। समझ में आई आपको? समझे है ना? आपको भी आएगी। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा रिटार्डर। ठीक है। रिटार्डर भी एक तरह का एडमिक्सचर होता है। ठीक है। ये क्या करता है, हमारे रेट को डिक्रीज करता है, कम करता है। ये अधिकतर हमारे जो आरएमसी होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, उसमें डला हुआ रहता है। कारण ये होता है कि जिस साइड पे हमारा ये कंक्रीट बन रहा है, बेचिंग, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, ऐसे करके इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। इधर से जो भी होता है वो जो भी रेशो में सीमेंट डल जाता है, इधर से सैंड डल जाता है, इधर से क्या डल जाता है, हमारा कंक्रीट डल जाता है। फिर यहाँ पे क्या होती है, बेचिंग होती है, इनको सूखा मिलाया जाता है। फिर पानी ऐड हो करके ये गीले कंडीशन में आता है और ये हमारे ट्रक में भरा जाता है। ठीक है। और ट्रक में इस तरह का हमारा सिलेंडर होता है जो घूमता रहता है हमेशा। ठीक है। फिर ये ट्रक चलेगा डुक 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 और यहाँ पे आ जाएगा आगर में। ठीक है। यहाँ पे बन रहा है हमारा जो भी बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे ये कंक्रीट लगना है। तो ये प्लांट का लगा हुआ है, बहुत दूर लगा हुआ है, जहाँ पे रेडी मिक्स आरएमसी का प्लांट होगा। ठीक है। इसको ट्रेवलिंग टाइम ही ये मान लो आप, चलो आगर से बहुत दूर है, 5 घंटे या 6 घंटे लग रहे हैं आने में। ठीक है। तो भैया इसका तो ये सेट होना चालू हो जाएगा अगर आपने ओपी सीमेंट डाली है या कोई सी भी सीमेंट डाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 60 मिनट्स होता है हमारी सबसे। कोई सी भी तरह की सीमेंट ले लो, 60 मिनट में जमने लग जाती है। हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम उसका आ जाता है। ठीक है। 60 मिनट मतलब ये 1 घंटे में जमना शुरू हो जाएगी। और हमको मैक्सिमम कितने चाहिए, 5-6 घंटे इसको ट्रेवल करने में, है ना, चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें रिटार्डर डाल देंगे। किसमें, हमारे आरएमसी प्लांट के टाइम पे यहाँ पर डाल दिया हमने रिटार्डर। तो रिटार्डर डालने से क्या हुआ, इसका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ गया। मतलब ये इस गोले के अंदर सेट नहीं हो जाए, इसलिए हमने क्या डाला, रिटार्डर। ये आराम से ये ट्रेवल करके अपनी साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। इसमें पाइप होते हैं, पाइप के थ्रू इसमें मोटर लगी होती है और ये एज इट इज़ अगर छत भर रहे हैं हम तो यहाँ पर आकर के इसको प्लेस कर देते हैं। या कोई सा भी ब्रिज बन रहा, पार्ट का ब्रिज बन रहा, वहाँ पे भी कोई कंक्रीट साइड पे नहीं बन रहा होगा, ऐसे रेडीमिक्स के प्लांट आते होंगे। इसमें क्या रहती है, रेडीमिक्स के प्लांट से आती होगी। इसमें क्या रहता है, एक तो प्रॉपर ये मशीनों के थ्रू सही प्रोपोर्शन में आता है, सही अनुपात में आता है। ठीक है। पूरा इसका तोल माप सही होता है। दूसरा, इसमें पानी भी सही मात्रा में होता है, क्योंकि हम साइड पे क्या करते हैं, हमारे जो मजदूर रहते हैं, मजदूर क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं प्रोपोर्शन अपोर्शन से, उनने पढ़ा नहीं है, उनको क्या मतलब, उनको तो 3 चीज़ मिलानी है, उसके बाद उनको पाइप खोल के लगा देते हैं, वो पाइप चला देते। मगर हम जब बड़े कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, अच्छे कंस्ट्रक्शन हमको करना है और उसकी इफ़िशियंसी भी हमको ज़्यादा लेनी है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि रेडी मिक्स कंक्रीट से हमारा कंक्रीट बन के आए। तो इसमें क्या रहती है, एक्यूरेसी रहती है, पारदर्शिता रहती है और हम इस पर विश्वास किए जाने योग्य रहते हैं। तो ये आते हैं और 5-6 घंटे का समय लगता है, या जो भी प्लांट कहीं भी होगा उसको हम इसमें क्या मिलाते हैं, हमारे रिटार्डर मिलाते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो ये जो हमारी रिएक्शन टाइम रहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो इतनी देर में हमारा ये काम पूरा हो जाता है, मतलब हमारी प्लेसिंग वाला चीज़ पूरी हो जाती है। ठीक है। आई इतनी बात समझ में? और दूसरे होते हैं हमारे एयर इंट्रेंड एजेंट। ये हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। अगर पानी डालने में हम बाध्य हैं, हम ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, या हमारे रिस्ट्रिक्शन है, पानी ज़्यादा डाल दोगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, मगर स्ट्रेंथ में दिक्कत हो जाएगी। कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाएगा, मगर क्या होगा, स्ट्रेंथ में दिक्कत आ जाएगी। तो हम उसमें क्या डालते हैं, हमारे एयर इंट्रेंड एजेंट डालते हैं।
ठीक है। एयर इंट्रेंट एजेंट कुछ अलग पर्पस के लिए भी डालते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम कंक्रीट के अंदर बबल्स का एक वो करते हैं, ठीक है, बबल्स का उत्पादन करते हैं। अगर हमको होलो कंक्रीट बनाना है या लाइट वेट कंक्रीट बनाना है, बॉडी इतनी चाहिए मगर वजन नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी इसमें ना बबल्स वाले कंक्रीट करूँगी, तो जिसके कारण क्या बनेगा, ये पोरस कंक्रीट बनेगा। पोर्स होंगे तो ये क्या होगा, हल्का होगा वजन में, ठीक है। इस कारण के लिए भी हम एयर इंट्रेंट एजेंट डालते हैं। उसमें एयर के जो बबल रहते हैं वो अलग टाइप के रहते हैं, और ये होता है हमारे वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। आई इतनी बात समझ में? ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको एक्सटर्नल ऐसे मुंह जबानी पूछ लेगा कि भैया एडमिक्सचर क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने या रेट ऑफ रिएक्शन घटाने या वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एडमिक्सचर का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में इतनी सभी को, तीनों को? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वालिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। एक अच्छे कंक्रीट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ड्यूरेबल, तो भैया सब में लिख देना। ड्यूरेबल मतलब हर स्थिति में टिकाऊपन या हर स्थिति में अच्छा, मतलब पानी, हवा, जो भी उसकी एज, हर किसी के अकॉर्डिंग में ड्यूरेबल होना चाहिए हर चीज़ में। कोई सा भी क्वेश्चन आए, टिम्बर का है, स्टोन का है, ब्रिक का है, काय का भी आए, अगर आपको क्वालिटी लिखने में आ जाए तो सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखोगे सभी में कि ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, इट शुड बी एबल टू टेक लोड्स फॉर विच इट हैज़ बिन डिज़ाइन। ये लाइन क्यों लिखी है, इट हैज़ बिन डिज़ाइन, मतलब ये इसको हम डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। M20, M25, M30 ये जो भी है तो इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, हम उस हिसाब से इसमें क्या, उस अनुपात में हम इसको कंक्रीट को मिलाते हैं और डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये एक डिज़ाइंड मैनर है। तो जिस चीज़ के लिए भी या जितनी भी स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है उसको उस लोड लेने में ये काबिल हो, ठीक है, कैपेबल हो। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय वियर, एब्राशन, क्लाइमेट एंड विंड, ठीक है। वियर ये क्या बोल रहा है कि ये कटने, फटने और क्लाइमेट से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, हवा से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्लाइमेट मतलब अगर कोई सी भी क्लाइमेटिक स्थितियाँ होती है या कुछ भी चीज़ें आती है तो इसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एब्राशन मतलब घिसने या इसके नोक में घिसाव या इसकी जो एजेस है, अगर हमने ये पूरा कंक्रीट का बनाया तो एजेस नहीं घिसनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए, तो वो होता है हमारा एब्राशन। वियर मतलब फटना कटना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंक्रीट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी वाटर प्रूफ, ये पानी निरोधक होना चाहिए। हैव डेंसिटी 3000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर ये इसका स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसका भार कितना होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी मतलब कितना इसका घनत्व होना चाहिए। किलो न्यूटन की बात करते हैं, किलो न्यूटन था, ठीक है, यही पढ़ लो अभी। 3000 kg पर मीटर क्यूब इसका भार होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर का असेंबली हम बनाते हैं, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऐसे लंबा और 1 मीटर इसकी हाइट के हिसाब से इसका जो वजन है 3000 किलो होना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना डेंस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजीली वर्केबल, काम करने में आसान होना चाहिए, ठीक है। इतनी क्वालिटीज आपको समझ में आई इसकी सभी को? हाँ मैम। ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारे 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, वर्केबिलिटी के ऊपर। अभी ये पढ़ो, फिर मैं आपको टेस्ट का वीडियो बताऊंगी, ठीक है। वर्केबिलिटी होता क्या है वो बता रही हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज द ईज विथ विच concrete may be mixed, handled, transported, placed in the position and compacted। देखो, कंक्रीट बनाने के अंदर हमको अलग अलग
स्थितियाँ आती है, ठीक है। पहले तो आता है बैचिंग। बैचिंग मतलब अलग अलग सही प्रोपोर्शन में सैंड लाना, सीमेंट लाना, एग्रीगेट लाना, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बैचिंग, ठीक है। इन तीनों को सूखा मिक्स करना, इसको बोलते हैं मिक्सिंग। फिर पानी डालना, ठीक है, ये भी मिक्सिंग का सेकंड स्टेप आता है, ठीक है। पहले सूखा मिलाएंगे हम, फिर पानी जितना उसमें आवश्यकता उतना डाल करके मिक्स करेंगे, ठीक है। जब मिक्स हो जाता तो हैंडलिंग होती है, ले जाना होता है, ठीक है। आपने अभी तक देखा है कि नॉर्मली मजदूर वर्ग जो भी होता है वो तगारी में लेकर के जाता है, ठीक है। बहुत सारों ने देखा होगा, अगर हाइट पे हमारा बिल्डिंग बना हुआ तो यहाँ पे लग जाता पुली, यहाँ से आता है ऐसा लिफ्ट बनता है, ठीक है। लिफ्ट भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ऐसी क्या होती है, यहाँ पे एक मशीन लगी रहती है जिसमें पुली रहती है, जैसे आप कुएं में से पानी निकालते हो उसमें ऐसी गिर्री लगी रहती है, उसको बोलते हैं पुली, ठीक है। ये गिर्री और ऐसे जो केबल होती है उसमें क्या होता है, हमारा बास्केट रहता है। तो क्या रहता है भैया, नीचे कंक्रीट अगर मिक्स हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रॉला आएगा रेती का तो नीचे ही रखेगा, कोई वो बिल्डिंग के ऊपर जा कर के खाली नहीं करेगा। सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड फ्लोर पे लगी होती है, यहाँ पे मिक्सिंग और बैचिंग होती है, और फिर उसके बाद में इसमें पोर हो जाता है और लिफ्ट के द्वारा ये ऊपर उठ जाता है, सबको पता है। फिर ये अंदर जा कर के ऐसे वो डाल देते हैं, फिर वापस से खाली ट्रॉला नीचे आ जाता है, ठीक है, सबको पता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हैंडलिंग, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड भी बोल सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको परिवहन करना पड़ेगा। अगर ये साइट के ऊपर बन रहा है तो हम हैंडलिंग करेंगे, अगर ये कई प्लांट पे बन रहा है तो हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, परिवहन के द्वारा ये आएगा, किसी भी गाड़ी घोड़े या ट्रक व्रक के द्वारा ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये अपनी पोजीशन पे क्या होगा, प्लेस्ड होगा। आई बात समझ में, प्लेस्ड होगा। प्लेस्ड होना मतलब अपनी जगह पे उसको कूड़ दिया, कूड़ने के बाद हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट मतलब इसके सारे एयर बबल को हम ठोक ठोक के निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा कॉम्पैक्शन, ठीक है। इतना आया समझ में।